The government servant, they are not supposed to dictate the term to the chair. गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो नीचे पर्कुलेट होनी चाहिए और सरकार आप लोग हैं। मैं ये इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं और हमारी सपोर्ट हमेशा हमने डे वन से कह दिया, बट ये शरारतें हमें छोड़नी होंगी एक दूसरे के साथ। इस रियासत में बहुत झेला है और हम सब लोग चाहते हैं कि ये रियासत जो है जिस तरह से बाकी बड़ी बड़ी रियासतें यूपी जैसी बेमारू रियासतें थी, हम तो अच्छी पोजीशन थी हमारी, क्या हो गया? कारण ये है हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें हमें अपने बिहेवियर में, अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में थोड़ी चेंज लाने की जरूरत है। तो अब मैं आऊंगा जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दो पत्रकाएं गवर्नर एड्रेस की मेरे पास हैं। मुझे लगता है आपने पेपर सेविंग का जो बोला है कि पेपरलेस, पहले वाली का साइज बड़ा था और उसमें थे 53 पॉइंट। जो अभी वाली है उसका साइज तो आधा है और सरकार ने लिखे हैं 71 पॉइंट। लेकिन जो इसमें सरकार की कमिटमेंट थी वो इसमें मिसिंग है। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई करेंगे वोट ऑफ थैंक्स पे, तो मुझे लगता है कि जो चीजें इससे मिसिंग है, चाहे तो वो एग्जीक्यूट हो गई है, तभी से जो है एक्सक्लूड हो गई, तो चाहे हमने डेलिबरेटली की है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवाल है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है। ये वाला भी, ये है जनाब 4 नवंबर का और ये है 3 मार्च का। तो इसलिए अब मैं माजरत चाहूंगा, वहां से ऑनरेबल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे कि हमारे दिन गिनना शुरू होगी। मेरी वो मंशा नहीं है जनाब। आज सरकार को बने हुए 140 दिन हो गए और कुछ चीजें सरकार की जो है वो टाइम और मैनर में, एक मेरे पास पेपर और है, आप अपने टाइम पे जल्दी साहब जवाब देना। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। देखो सर, मैं अपोजिशन का आदमी हूं, मेरा काम है आपको सचेत रखना। अपोजिशन का रोल क्या है? बिजनेस कंडक्ट रूल क्या कहता है? मैं चेयर को बोल रहा हूं, ये कहता है कि सरकार को सचेत रखो, ऑन टो रखो। आप चीफ मिनिस्टर साहब को सपोर्ट करें, हम भी करें और हम आगे बढ़ें। उसको माफ है, जब अभी बहुत कुछ सीखना है। घर की बात नहीं है, बिगनिंग है। तो ये आप भी मेरे बहुत परम अजीज हैं, तो इसलिए इसमें सर कुछ प्रॉमिसेस थे आपकी सरकार। इसमें प्रॉमिसेस जो थे वो अगर आप देखें वो मेरे लिए खाते हैं इसके साथ। जो आपका विजन डॉक्यूमेंट जो आप कर रहे हैं और आगे आपका क्या गवर्नेंस, मैंने बोल दिया कि गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। बजट के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने एक लेजिस्लेटर की अथॉरिटी, और ये भी पहल हमारे यहाँ की लीडरशिप ने की है। मैं इतराफ करता हूं, अगर गलती भी हो जाए उसकी भी करता हूं। जो अच्छा काम किया इसलिए नहीं मैं नफरत करूंगा अपने कॉन्फ्रेंस में, या मैं बीजेपी में हूं या मैं उधर हूं। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चली थी?
आप लोगों को यहाँ से ही चली थी सर। आज वो अथॉरिटी जो है वो डिल्यूट हो रही है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और उनके इंस्टीट्यूशन ने। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि उसको लेटर एंड सीक्रेट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। स्टेटहुड की बात आई, ताने महीने चल रहे थे, बिल्कुल है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात का माना है और वो हमारा हक है। बीजेपी कह लगे डोगरों की प्राइड, कौन लोग थे हम? डोगराज में सब लोग आते हैं। इस जम्मू कश्मीर में बनाने का सब कौमों का, सब मजलूम का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टेटहुड के लिए हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द, पर उसके लिए मुझे लगता है कि अभी वहां दिल्ली और दिल की दूरी की बात कर रही थी। हमें थोड़ा सा जो हमारा चंचल स्वभाव है अपनी इंद्रियों में कंट्रोल करना पड़ेगा। गैलरी को प्ले करने के लिए जैसे अभी हमारे एक साथी यहां कर रहे थे और उधर से भी आया, अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? 4 बार के विधायक हैं मेरे आदरणीय गुरेजी साहब, अमीर सैफुल्लाह, ही इज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। मैंने सोचा मेरे दोस्त मेरे गुरेजी ये तो तारीफ कर रहे हैं आपकी। कोई कंपैरिजन नहीं किया, बहुत अच्छे हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू। और हाउस के अंदर भी एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी है वो मिलिटेंसी के खिलाफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, एमएलए वर्कर्स हमारे हुए हैं जो मिलिटेंट्स ने। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग बाहर मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही हम ही हैं क्योंकि हमने हिंदुस्तान के लिए ये कुर्बानी दी है। हमारे मिनिस्टर्स, एमएलए, वर्कर्स हजारों की तादाद में मारे गए। और मैं ये दावे के साथ ये भी कह रहा हूँ, आप में से एक भी आपका वर्कर, एक भी आपका वोटर या कोई एमएलए या मिनिस्टर आज तक नहीं मारा गया है मिलिटेंट के जरिए से। कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने कुर्बानी दी है। हिंदुस्तान के लिए बस ये मैं कह रहा हूँ। Recorded and you have been supported by Guruji sir and one of the fellows also. सर, अगर कोई अच्छा कोट पहने हुए है, अगर कोई अच्छा कोट पहनते हो, मैं कहूँगा ये आदमी अच्छा कोट पहनते हो है, चाहे देशद्रोही है, जेल में जाइए, मैं आज भी कहता हूँ, गुजारिश करके लेके फिर क्या फर्क पड़ता है? मुझे बता कर आप कह रहे थे ये इतना लीडर क्या है, लीडर अपोजिशन, वहाँ 90,000 लाख की गाड़ी चलती है, वहाँ तालकोल वाला रोड है, वहाँ बिल्डिंगें हैं, वहाँ टूरिज्म है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, वहाँ टूरिज्म की पावर नहीं
मैंने साहब एक सबूत तो यहाँ है। उसके खाने में क्या वो कंप्यूटर ढूंढा गया। स्पीकर साहब इतना अच्छा चल रहा था, इधर से भी तकरीरें हुई, वहां से भी श्यामलाल जी अपने अंदाज में बात कर रहे थे, सब खामोशी से सुन रहे थे। अब पता नहीं क्या जरूरत पड़ी, थोड़ा सा यहाँ उन्होंने किया थोड़ा सा त्रुट और खड़े हो गए हमारे मेंबर। एक सेकंड, अगर आप सच माने जो नजीर गुरेजी साहब ने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर रहे। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्लाह मीर साहब, गुरैजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब है, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरैजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए, जहां बेहतर होगा बेहतर होगी। और ना आप अपनी तकरीर करिए और हम इत्मीनान से आपकी तकरीर सुन के बाद में जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चीफ मिनिस्टर साहब। मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस बात को स्टेट किया। तो सर, मैंने कहा कि आपके प्रोविंस थे, हाँ कुर्बानी की नहीं, अब हम उस कंटेस्ट में हम नहीं आए थे कि वो शगुन प्रयाग जो है दोनों, उसका बाप भी और चाचा भी मिलिटेंट नहीं मारा है, तो और भी यहाँ बहुत है। उन्होंने कोई गोली थोड़े देख दी है कौन को, हम उसमें अगर स्कोर सेटल करने की बीचना नहीं आए। तो मैंने ये कह रहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दोनों किताबचे जो मैंने सामने आके रखे थे, तो आपका जो पहली बात थी वो ये था कि आपने विद इन फर्स्ट 3 months of forming government, we shall pass a Jammu Kashmir Youth Employment Generation Act। और फिर आपने 3 महीने इससे 1800 दिन गिन लेंगे, इधर ही रहना है। फिर आपका था कि जितनी भी वेकेंट यहां बात आई, इधर से भी आई, मेरे हिसाब से 40 लाख से ज्यादा है असम में इस समय वेकेंट पड़ी हुई। वो आपने कहा है टाइम बाउंड मैनर में, मैंने दिन इसलिए गिने थे कि 40 रह गए आपके पास। जो आपकी कमिटमेंट है चौधरी साहब, तो इसलिए स्पीकर साहब सरकार को तो कहना है ना, ये एप्लीकेशन आपने बोला था वो छोटी मोटी बातें। फिर आपने रिलीफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ी दिक्कत है आज सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहाँ रिफॉर्म्स हुए, पॉलिटिकल कंपल्शन रहे, लेकिन ये भी कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू सीट कितना है, स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी आपकी तस्वीर है। लेकिन उससे पहले मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से ये सजेशन देना चाहता हूं कि आपका ये कमिटमेंट है कि 200 यूनिट बिजली हम जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त देंगे, और जो पुराना उनका आउटस्टैंडिंग वन टाइम गिव ऑफ करेंगे। ट्रेजरी पेंशन के साथ साथ हम भी अपोजिशन वाले जो हैं इसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे।
इधर करना है या दिल्ली करना है? हम तो सब मिले जुले लोग हैं ना, हम बांट क्यों रहे हैं? अपनी डिवीजन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और फिलहाल सर एमनेस्टी तो चल रही है और मेरे हिसाब से डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट आपके पास है 500 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हुई। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इसका भी कोई जिक्र नहीं आया सर इसमें। फिर सर आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपकी कमिटमेंट है, मैनिफेस्टो में ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह से बढ़ता है कि आपने ये वादा किया था सरकार, यहां कहीं नजर नहीं आया मुझे किताब में। तो सर एक तो आपने कहा था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन टोटलिटी 5,000 रुपया देना है आपने, हम भी आपके साथ हैं। फिर 6 सिलेंडर भी देने हैं। इन्होंने मैं इस पे जाऊंगा 12 की बात की अनाउंसमेंट है, ये भी बड़े चलाक हैं, पुराने लोग हैं, 85 साल की पार्टी है भैया, क्या बात कर रहे हो? हाँ ये कमिटमेंट है, दिस इज ये डॉक्यूमेंट भेज दिया 25 शहीद साहब बहुत ही डिसेंट। फिर आगे सर आपका एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा फैसला कर लेगा तो कैसा हुआ एक स्टेटमेंट ये कहा कि पूरा काला आप लोगों ने तकरीरें की, हमने कोई इंटरेक्ट किया? मेरी गुजारिश है चेयर से भी, मेरी चेयर से भी, मेरी चेयर से भी गुजारिश है और लीडर ऑफ हाउस से भी। आप लोग बोल रहे थे, आप लोग क्यों फिर हम भी यही बात करेंगे? नहीं कंक्लूड नहीं, अभी मेरा समय है। क्यों सारा कोई बात नहीं, मेरे एलओपी जो है वो अलाउ कर रही। तो सर ओल्ड एज पेंशन 3,000 करनी थी आपने, लाडली बेटी के लिए आपने बोला है हम 50 से 75 करेंगे, मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाएंगे। फिर आ गया जनाब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने कहा है कि 10 kg पर सोल, और वो ये कह दिया था मेरे साल में, अब साल पता नहीं कौन सा है वो बताना पड़ेगा। फिर 10 किलो उसमें राइस भी आपने ऐड करना था। फिर आ गया जनाब जो आपका 5वां प्रॉमिस है, ये ड्रग्स पे है, बहुत ही कंसर्न का विषय, इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए। फिर आपका आ गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनरेबल मिनिस्टर कोशिश कर रही होंगी, सिस्टम में काफी गैप्स हैं, आइडेंटिफाई किए होंगे, लेकिन मैंने आज से 2 महीने पहले एक छोटी सी बात के लिए चिट्ठी लिखी और वो मैंडेटरी है। जब सरकार की ये काम करने का तरीका होगा, ऑनरेबल मिनिस्टर इसको अदरवाइज नहीं ले कि रोगी कल्याण समिति को रिवाइव करना है, उससे पेशेंट केयर जो है वो इंप्रूव होगी हर महीने। ऑनरेबल विधायक एमएलए जो है वो उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है जो अबअप्शन गवर्नमेंट है, ट्रांसफर होती है। और ये जो पॉलिसी मैटर है, एक तो हमारे साथी इसको अदरवाइज ले लेते हैं, मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं और मेरे साथियों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा
उन्होंने रिप्लाई दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मंत्रियों से नहीं आती है। ये प्रोसीजर और सिस्टम नहीं होता। मैडम, मेरे होते हुए जो हुआ ना, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसके गवाह हैं। 4 बार नंबर 1 आया, और जब पहली बार नंबर 1 आया 22वें पायदान से आप, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से मुझे फोन किया, कहने लगे ये मैग्नेटिक होती है कि शांति आपको लाना चाहिए था इस कंक्लूजन में मुझे, और आप लोगों के सहयोग से वो अथॉरिटी को शेयर करना चाहिए। वो सारे अकाउंटेबल बनाएंगे। हम कोलिशन में थे, आप मेरी सहयोगी थी, मैं सजेशन दे रहा हूं, बाकी करना आपने। क्यों नहीं हुआ? पेशेंट केयर के लिए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। पैसा आना में सारा वहां से आता है। टूरिज्म की बात हो गई, एजुकेशन करनी है ना, हमारी कमिटमेंट जो थी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपका है कि हमने श्रीनगर शहर, श्रीनगर को और जम्मू को, उसके लिए सैटेलाइट टाउन जब बाकी चीजें हैं। तो मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से यही गुजारिश है, और आप बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपकी सरकार और आप सीरियस हैं, मैं भी काफी देर से, आप लोग तो 6 डेकेड से हैं, हमने इनकी टीम में भी काम किया है, इनका काम करने का तरीका हम जानते हैं। तो हमने यही है कि अपोजिशन का जो सहयोग है वो भरपूर रहेगा, लेकिन जो लेजिस्लेटिव की इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है उसके साथ साथ ना कोई हाकिम और ना कोई माननीय मंत्री, वो हम अपनी अथॉरिटी को डिल्यूट कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज आप उधर हैं, ये तो रोटेशन है, तो इसलिए हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को जितना मजबूत कर सकते हैं, और हमारा इंस्टीट्यूशन जो सब लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।